Diamonds are objects of beauty, objects of desire, objects of fashion, and objects of style and happiness. Uncut, they are excavated from Africa, from where they go to Antwerp, and from where they come to India. In thousands of factories and household shops, cut and grind rough diamonds in Surat. Most make a commission counted in pennies per stone, as little as $3 a day. The cutters of India have revolutionized what we think of as From here, they reach the final destination. So when everything seemed thriving, recession eclipsed the whole scene. There was no customer demand for diamonds, and shops and factories were closed. The skilled diamond workers, unable to secure jobs anywhere else and unable to feed their families, took recourse to the final course of action: suicide. Let's see what they have to say. आज वही कारखाना का मालिक उसको काम पे नहीं रखता है। तो जो सबसे पहले ये जो सरकार की जो नीति है, आज की तारीख के अंदर भारत के अंदर जब इंडस्ट्री डेवलपमेंट एक्ट आया, तो ये इंडस्ट्री डेवलपमेंट एक्ट के अंदर जो डायमंड को ले लिया होता तो तमाम कारीगर को प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी और ESI सब मिलती होती। और सरकार को मालूम है कि गुजरात के अंदर कम से कम सूरत, अहमदाबाद और भावनगर मिलके कम से कम 70 लाख लोग वर्कर्स डायमंड के थे। फिर भी सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट एक्ट दाखिल कर दिया होता तो उन लोगों के पास आज के तरह आज को उसको PF मिलता, ग्रेजुटी मिलता और राज्य कामगार बीमा योजना अंतर्गत उसको दूसरी वो भी मिलती, सेवा भी मिली। लेकिन सरकार ने उसके बाद The resentment is palpable. उनके मालिक होते हैं कि ऊपर ये जो वैश्विक मंदी है, तो इसलिए हमारा ये जो डायमंड है वो बाहर बिकता नहीं है, इसलिए ये सब काम सब बंद है। लेकिन एक्चुअल में जो छोटे कारखाने हैं उस लोगों का जो मजदूरी लेबर काम करके जो बड़े जो डायमंड एसोसिएशन के जो लीडर्स हैं उन लोगों का बूथ मार दिया। सबसे पहले छोटे कामगारों का, छोटे कारखानेदार का, बड़े जो मूल जो डायमंड के मालिक है उन लोगों ने उस पैसा का दूसरी जगह पे रुकाव कर दिया है। और इसलिए छोटे हीरा के जो डायमंड के कामदार है या तो उसका मालिक है, छोटे लोग उसको नुकसान हुआ है, जो बड़े व्यापारी वर्ग है उसको कोई नुकसान हुआ। In this crisis, the affected persons have to rely on rationing for sustenance. But quality of food is abysmally poor. Also, the problem is compounded by pilferage and black marketing. Previously, the children attended private schools. Now, as an aftermath of recession, they are forced to attend municipal schools. The once bustling factory premises, which used to boast of the best quality polished diamonds, now wear a deserted look, reminding of the grim situation the industry is in. The employees are left in the lurch. बिजनेस बंद हुआ तो जो वर्कर्स हैं उनको कुछ मिला क्या? उसका कोई नो रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें कोई रजिस्ट्रेशन अगर वो फैक्ट्री चलाते उसका भी कोई रजिस्ट्रेशन होता है। फैक्ट्री का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता? रजिस्ट्रेशन होता है पूरा अभी। Abysmally low payments compound the problem. रोज होता है, जितना काम करे हीरा पे काम होता है, डेली वेजिट होता है। वो भाव दिया होता है 1.5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, जितना काम करेगा उतना उसको पैसा मिलेगा। Though faced with a downturn, people have not left hope. Many have taken recourse to new modes of sustenance. 100 रुपया देना पड़ा और गांव मत जा और यहाँ कुछ कर, ये सब सहयोग मिल गया। मेरे को ये ऑयल का चालू करवाया जो रिक्शा में डाला जाता है, तो इसमें मुझे 10 रुपये कम से कम मिलते हैं।
बराबर है। तो 70-80 रुपये मिलते हैं, इसमें मैं परिवार चलाता हूँ, कोई आवक नहीं है, किसी ने कुछ दिया नहीं है। यहाँ जो किट बेची है पटेल लॉबी ने, वो P4P चलता है, कारीगरों को कुछ नहीं दिया। आज मेरे को कुछ नहीं मिला और मैं यहाँ खड़ा हूँ, पूरी धूप में खड़ा रहता हूँ 24 कलाक। मैं 7 बजे आता हूँ, रात को 10 बजे जाता हूँ, तब 80 रुपये मिलते हैं। अब ये मोदी की सरकार हो या कांग्रेस की, हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर कोई पैकेज जाहिर करता है तो सिटियों को मिलेगा, हम कारीगर वर्ग को क्या मिलेगा। और ऐसा बहुत सा वो है, एक सामने वो मस्काबन वाला है, वो हीरे में था, एक मेरे पीछे भाई है, वो टेम्पू भाड़ों की चलाता है, वो भी मजदूरी करके 70-80 रुपये में घर चलाते हैं। अब सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। Almost everybody spoke in unison about how the would-be political leaders gave lofty commitments only to dither away from them at the actual time of need. ऐसा प्रतिनिधि हमको दो, हीरे वाला, जो हमारे सरकार में जाके बोले कि हम हीरे में थे और हीरे में इतना अन्याय हो रहा है। और इतने सारे कारखाने, 2 लाख कारीगर है अहमदाबाद में, पर किसी का सर्वे माना जाता है सिर्फ 2 कारखाना में रेगुलर है, बाकी कोई कारखाना में हमारे पास कोई कार्ड नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कुछ अभी गुजरान चलाने के लिए कुछ नहीं है। और हमारे में कम से कम 70-80 लोगों ने आत्महत्या की है। रोज हीरे वाले एक आत्महत्या करते हैं, तो ये सरकार की The जवाबदारी नहीं merchants are washing their hands of the problem. पैकेज जाहिर करने वाले तो आज मांगने भी किया हुआ है, जो डायमंड वर्करों के लिए कुछ पैकेज जाहिर करो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो निर्णय लेगी उसके बारे में तो अपने यहाँ से कुछ नहीं होता। यहाँ से जो जब प्रोसीजर क्या, यहाँ से माल खरीदी करके जाएंगे मेन जगह पे, जहाँ सूरत या बॉम्बे। So who is to be blamed? The recession, the merchants, the government, or just an ill fate?